बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन अब तक जारी है। सोमवार को आमरण अनशन का 12वां दिन है। अच्छी बात यह है कि उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हुई है। तबीयत बेहतर होने की वजह से प्रशांत किशोर को अस्पताल से छुट्टी मिली। सोमवार को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल महोदय ने बीपीएससी मामले में छात्रों की परेशानी पर खुद संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को मिलने के लिए बुलाया है। ऐसे में बीपीएससी छात्रों का शिष्टमंडल बिहार के राज्यपाल से मिलेगा। शिष्टमंडल में 11 छात्र शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राज्यपाल इस मामले में जांच करवाएंगे और छात्रों के हित में निर्णय होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर बीपीएससी मामले को लेकर पहले की तुलना में थोड़े नरम दिखाई दिए। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन का मतलब यह नहीं है कि उनकी बात मान ही ली जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन का मतलब यह है कि कम से कम उनकी मांगों को सुन लिया जाए। छात्रों ने कोई हठ नहीं कर रखा है और अभ्यर्थियों की कोई मांग अनुचित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दिशा में छात्र कठिनाई में भी अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं भी पिछले 12 दिनों से अनशन पर हूँ, लेकिन इस बीच एक अच्छी बात यह है कि राज्यपाल ने पहल दिखाई है, छात्रों के हित में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के एक शिष्टमंडल को भेजा जाए, उनसे बात किया जाए और वह अपने स्तर पर सरकार से बात करवाने की पहल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बताया कि छात्रों के 11 सदस्य शिष्टमंडल में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुभाष कुमार ठाकुर, सौरव कुमार, अनुराग, आकाश, आनंद, अमन कुमार, संदीप गिरी, राम कश्यप, ऋषभ कुमार, निखिल, संदीप सिंह, नीतीश कुमार, ये छात्र शिष्टमंडल में शामिल हैं। ये सभी लोग राज्यपाल से मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उनके साथ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी की तरफ से केवल आकाश मिश्रा मिलवाने के लिए जाएंगे। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की गठन की मांग करेगा। अपने अनशन को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अब भी अनशन पर हूँ। जब अनशन तोड़ूंगा तब मीडिया को जानकारी दूंगा। हमारा राज्यपाल किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से चलती रहेगी। प्रशांत किशोर मुद्दा नहीं है, मुद्दा बस छात्रों का है। मेरा हिंसा में कोई यकीन नहीं है। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने बीपीएससी मामले में अब तक जांच नहीं कराई है। अभी तक इस मामले में सीएम अभ्यर्थियों से मिले तक नहीं है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद काफ़ी बढ़ा है। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र में असमानता का आरोप लगाते हुए पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है। इस परीक्षा में असमानता और गड़बड़ी को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और बीपीएससी भी अभी तक उनकी बातों को मानने के लिए तैयार होती हुई नहीं नजर आ रही है। रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया था। इस दौरान पटना में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इसका नतीजा यह हुआ कि पप्पू यादव समेत 200 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रविवार को बिहार बंद कराया। बंद के दौरान पटना में उनके समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। दुकानें जबरन बंद कराई गईं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और सड़कों पर आगजनी की गई। इस घटना के बाद पप्पू यादव और उनके लगभग 200 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पटना के कोतवाली थाने में 150 और गांधी मैदान थाने में 50 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।